everyone, this is शिखा and you are watching ई-पाठशाला। आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारत में रामसर साइट्स। तो आइए जान लेते हैं ये रामसर साइट्स क्या होती हैं और भारत में कितनी और कहाँ-कहाँ पर ये रामसर साइट्स पाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जान लेते हैं रामसर साइट्स क्या हैं। तो रामसर स्थल वह आर्द्रभूमि या नम भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। विश्व भर में आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझते हुए यूनेस्को द्वारा 2 फरवरी 1971 में विश्व की आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि सन 1975 में लागू हुआ। यानी कि अगर हम बात करें रामसर स्थल की, तो रामसर स्थल एक ऐसी आर्द्र भूमि या नम भूमियां हैं, यानी कि वेटलैंड्स हैं, जिसके लिए एक रामसर कन्वेंशन जो है उसको बनाया गया था। रामसर कन्वेंशन जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्व रखता है। इस कन्वेंशन के तहत विश्व भर में जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं और जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझाते हुए यूनेस्को ने इस रामसर कन्वेंशन को स्थापित किया था 2 फरवरी 1971 में विश्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। यानी कि रामसर साइट्स क्या है, 2 फरवरी 1971 में विश्व की जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं उनके संरक्षण के लिए एक संधि बनाई गई और उस पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन ये पूरे विश्व में 1975 में लागू हुआ था। अब कुछ अपडेट किया गया है रामसर साइट से रिलेटेड हाल ही में, तो जान लेते हैं वो क्या है। तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि भारत में 5 नए रामसर स्थलों की या आर्द्र भूमियों को नामित किया गया है, जो कि अंतरराष्ट्रीय महत्व के हैं। तो अगर हम बात करें भारत देश की, तो भारत देश में कुल 24 रामसर स्थल हो गए हैं अभी तक। तो भारत देश में अब कुल 54 रामसर स्थल हैं, यानी कि पहले इनकी संख्या 49 थी, लेकिन अभी हाल ही में इसी महीने इन रामसर स्थलों की संख्या बढ़ा करके भारत में कुल 54 रामसर स्थल कर दिए गए हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर भारत ने गुजरात में खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत में रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया। यानी कि सन 2022 में 2 फरवरी को जब आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, उसमें भारत ने गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया। आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग करना है। और ये रामसर साइट्स के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट कि इसका नाम रामसर क्यों है। तो ईरान में एक रामसर नाम का शहर है, उसी शहर के नाम पर ही इस सम्मेलन का नाम रामसर रखा गया और 1971 में हस्ताक्षर किए गए। भारत में कितनी रामसर साइट हैं? तो भारत में अभी हमने बात की कि कुल 54 रामसर साइट्स हैं। तो भारत में रामसर स्थलों का दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 10,936 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई कुल 49 रामसर साइट्स हैं। यानी कि ये पहले का डेटा है, जब अपडेट नहीं हुआ था उसके पहले रामसर स्थलों का 10,936 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ कुल 49 रामसर साइट के बारे में ये डेटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की सबसे बड़ी संख्या है। यानी कि अगर हम बात करें सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य की, तो उसमें कुल सबसे बड़ी संख्या में कुल 10 रामसर साइट जो है वो देखी जाती हैं, जबकि पंजाब में 6, गुजरात और जम्मू कश्मीर में 4-4, जबकि हिमाचल प्रदेश और केरल में 3-3 रामसर साइट्स पाई जाती हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में 2-2 और आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, लद्दाख, मणिपुर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में 1-1 रामसर साइट्स पाई जाती हैं। विश्व आर्द्र भूमि समझौते पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए? 2 फरवरी 1971 में तो ये रामसर कन्वेंशन जो है वो लाया गया और 75 में पूरे विश्व में अस्तित्व में आया, किंतु भारत में रामसर समझौता जो है उस भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के मामले में केंद्रीय पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय घोषित है। विदित हो कि भारत में संपूर्ण भूमि के 4.7 पर आर्द्र भूमि फैली हुई है, यानी कि जब तक भारत में 49 साइट्स थी तब तक इसका संपूर्ण भूमि पर 4.7% स्थान जो है वो रामसर साइट्स घेरती हैं। आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है, यानी कि आर्द्र भूमि या वेटलैंड का मतलब क्या होता है? तो आर्द्र भूमि एक ऐसा भूभाग है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा हो। यानी कि आर्द्र भूमि क्या है या वेटलैंड क्या है कि ऐसा स्थान जहाँ पर मौसम है वो जल से संतृप्त हो, सैचुरेटेड हो या फिर जल में ही डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है, यानी कि जहाँ जल होगा वहाँ जलीय पौधे भी पाए जाएंगे और यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है। तो आर्द्र में ही वेट आ रहा है, यानी कि जिस क्षेत्र में नमी बहुत अधिक होगी वही आर्द्र भूमि कहलाएगा। पानी में स्थित मौसमी या स्थायी पारिस्थितिक तंत्र जिनमें दलदल, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, चावल के खेत, समुद्री क्षेत्र, तालाब और जलाशय आदि शामिल होते हैं, ये आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं। यह जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण होता है, यानी कि जल और स्थल के मध्य का भाग होता है। जैव विविधता की दृष्टि से मातृभूमि एक समृद्ध क्षेत्र होता है जिसका संरक्षण अति आवश्यक है। यानी कि जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से बात करें तो मातृभूमि जो है वो एक समृद्ध क्षेत्र है जिसका हम सभी को संरक्षण करना चाहिए और इसीलिए आर्द्र भूमियां लेकर अस्तित्व में आई गई। आगे देख लेते हैं रामसर साइटों के वैश्विक परिदृश्य। रामसर सम्मेलन का उद्देश्य आर्द्र भूमियों को संरक्षित करना है और प्राकृतिक संसाधनों में इनका अच्छे से सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। तो दुनिया भर में लगभग 2400 रामसर साइटें हैं और ये 2400 प्लस 5 यानी कि 2405 रामसर साइटें कुल हो गई हैं। और कोबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया को पहली रामसर साइट के रूप में जाना जाता है। यानी कि अगर हम बात करें कि दुनिया भर में पहली रामसर साइट कौन सी थी, तो ऑस्ट्रेलिया की कोबर्ग प्रायद्वीप जो है वो दुनिया की पहली रामसर साइट है जिसे 1974 में पहचाना गया था। रामसर साइटों की सबसे अधिक संख्या वाला देश, यानी कि सबसे ज्यादा रामसर साइट्स यूनाइटेड किंगडम में पाई जाती हैं जिसमें 175 साइटें हैं और उसके बाद मेक्सिको में कुल 142 रामसर साइटें पाई जाती हैं। विश्व स्तर पर आर्द्र भूमि दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र का 6.4% कवर करती हैं, यानी कि आर्द्र भूमियां दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.4% जो है वो घेरती हैं। आगे देख लेते हैं भारत में कौन कौन सी रामसर साइट्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले भारत में चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में है, सन 1981 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया था और साथ ही साथ केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में पाई जाती है, इसको भी 81 में रामसर साइट दोनों को साथ में घोषित किया गया था। उसके बाद लोकटक झील, बूरल झील और इस बहुत सारी साइट्स जो हैं वो आपको रामसर साइट्स में मिल जाएंगी जो अलग अलग वर्ष में घोषित की गई थी रामसर साइट्स और इनके राज्य भी अलग अलग हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, कुल 54 साइट्स हैं जिनको रामसर साइट्स भारत में घोषित किया गया। तो पहली और दूसरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बात कर लेते हैं जो अंत में ऐड हुई है। करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, यानी कि सन 2022 में जिनको हाल ही में सरकार ने रामसर साइट घोषित किया है वो है करिकिली पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दूसरी है पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु में स्थित है और 2022 में ही इसको रामसर साइट में घोषित किया गया है। तीसरी है पिचवरम मैंग्रोव, पिचवरम मैंग्रोव भी तमिलनाडु में स्थित है और इसको भी 2022 में ऐड किया गया है। तो ये तीन तो आपकी तमिलनाडु की हुई और एक है पाला आर्द्र भूमि, ये पाला आर्द्र भूमि मिजोरम राज्य में पाई जाती है। और पांचवी है साखी सागर, साखी सागर एमपी में मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इन पांचों साइट्स को 2022 में भारत ने रामसर साइट घोषित की। तो पहली दूसरी चिल्का झील जो कि उड़ीसा में और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बीच की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। आइए बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की।
तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत के अगर बात करें, भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट है पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन वेटलैंड। सुंदरबन वेटलैंड जो है वो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड जो है वो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ पाए जाते हैं, कौन से राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वेटलैंड उत्तर प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं और इन रामसर स्थल की संख्या कुल 10 है। विश्व का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था? तो अभी हमने पहले भी वीडियो में बात की कि विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर प्रायद्वीप को घोषित किया गया था। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पीसीएस, टेट, सुपर टेट और जितने भी आपके एग्जाम आते हैं उसमें इन्वायरमेंटल साइंस जिसमें भी आती है, जिसमें भी जीएस आती है, उन सभी के लिए और साथ ही साथ आपके करंट अफेयर के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये टाइम के अकॉर्डिंग दिनों दिन अपडेट होता रहता है। तो हमारे साथ आप हम ई पाठशाला पर बने रहें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे चैनल पर सीडीपी, कंप्यूटर और जीएस की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पोस्ट के लिए भी आप हमारे चैनल को टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।